हेलो लर्नर, माय नेम इज़ रुचि गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल रुचि इको क्लासेस फॉर यूजीसी नेट। इस वीडियो में हम जो है मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के बारे में करने जा रहे हैं, जिसमें जो है आपको पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हमारे जो है यूजीसी नेट के पेपर में जो है हमारा मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पूछता है। तो आज हम 2019 के जितने भी मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो माइक्रो से है, मैक्रो से है, सब जो है हम आज करने वाले हैं। 7 से 8 होंगे तो हम आज करने वाले हैं। और आप जो है ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन है, तो आप जो है वहाँ से देख सकते हैं। देखिए ये इंग्लिश में है और ये में हमारा जो है यहाँ पे जो है हिंदी में भी मैंने यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन। ठीक, तो आप जो है सारे के सारे क्वेश्चन जो है देख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है सेविंग फंक्शन। ठीक, सेविंग फंक्शन दिया हुआ है हमारा। गिवन द सेविंग फंक्शन यस इक्वल्स टू -20 + 0.2i and autonomous investment I equals to ₹100 million. The equilibrium level of consumption would be. तो सबसे पहले इसमें कन्फ्यूजन ये होती है कि आपका ये सेविंग फंक्शन दिया है, जबकि आपको फार्मूला पता होता है y इक्वल्स टू c प्लस आई का। ठीक, और y इक्वल्स टू c प्लस आई का जो है आपको फार्मूला लगाने के लिए आपको जो है कंजप्शन फंक्शन पता होना ज़रूरी है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आपका दिया हुआ है। तो इसका पता लगाने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि कंजप्शन फंक्शन हमारा होता क्या है। c इक्वल्स टू सी बार प्लस बी वाई, ये हमारा कंजप्शन फंक्शन होता है। ठीक, आपका दिया हुआ है सेविंग फंक्शन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, ये हमारा जो है एमपीएस है, यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, यानी जो हमारा इंक्रीमेंट इनकम है उसमें से हम जो है सेविंग 0.2 कर रहे हैं। अगर हमारा 100 जो है इंक्रीमेंट इनकम है, यानी हमारा जो डेल वाई है वो 100 है, तो हम उसमें सेविंग हमारा जो है वो 0.2 यानी 20 रुपये हम सेव कर रहे हैं 100 रुपीज़ में से। तो अगर आपको ये पूछे कि आप 100 रुपीज़ में, यही तो फार्मूला कहता है ना एमपीएस का, डेल एस बाई डेल वाई, आपका जो इंक्रीमेंट इनकम है उसमें से आप इतना सेविंग कर रहे हैं। ठीक, तो आप अगर आपको ये दोनों पता चल गया तो आप बता सकते हैं ना कि कंजप्शन कितना हो रहा है। जैसे कि अगर आपने 100 रुपीज़ जो है इनकम जो है इंक्रीमेंट हुआ और आप जो है 20 रुपीज़ उसमें से जो है सेव कर रहे हैं, तो उसमें का 80 रुपये आप तो कंज्यूम ही कर रहे हैं ना, ये आप बोल सकते हैं। ठीक, आपको ये उसमें दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो इसी तरह जो है हम इस सेविंग फंक्शन से हम जो है कंजप्शन फंक्शन निकालेंगे। जिस तरह आप इस एमपीएस से आप जो है एमपीसी निकाल सकते हैं। ठीक, क्योंकि आपको पता है कि एमपीएस प्लस एमपीसी इक्वल्स टू 1 होता है। उसी तरह ये अगर आपका जो है माइनस, यानी कि ये जो है माइनस एस बार, यानी जो है सेविंग एट जीरो लेवल ऑफ इनकम, जो कि हमारा जो है डिस सेविंग को दिखा रहा है। यहाँ पे माइनस है, यानी कि हमारा जो है डिस सेविंग का मतलब ये है कि जब हमारा जीरो लेवल ऑफ इनकम है हमारा, तो उस लेवल पे हम जो है सेविंग तो ऑलरेडी हमारी जीरो हो रही है, लेकिन उसके पहले जो है आपकी बारोइंग के थ्रू या और जो भी आपकी जो सेविंग रही है, क्योंकि आप कंज्यूम कर रहे हैं, और जब आपकी इनकम ही नहीं है तो आप कंजप्शन किससे करेंगे? डिस सेविंग करके। तो ये आपका जो है सी बार हो सकता है। ठीक, आप समझने की कोशिश कीजिए मैं क्या कह रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि जब आप जो है ये, इसका मतलब ये होता है कि सेविंग एट जीरो लेवल ऑफ इनकम, लेकिन यहाँ पे माइनस दे दिया, यानी ये डिस सेविंग है, यानी हम जो है बारोइंग के थ्रू या हमारी जो पहले की जो सेविंग है वो हम उसको यूज कर रहे हैं। यूज किसके लिए करेंगे? कंजप्शन के लिए करेंगे। तो कंजप्शन हमारा ये वाला जो है ये सी बार हो जाएगा ना, क्योंकि ये जो है जीरो लेवल ऑफ इनकम पे है। और कंजप्शन सी बार हमारा क्या बताता है? ऑटोनोमस कंजप्शन। ऑटोनोमस कंजप्शन हमारा ये बताता है कि कंजप्शन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम। ठीक, तो अब हम इस सेविंग से, और अगर आप इसको ग्राफ के थ्रू समझना चाहें तो ये आपका ऐसे हो जाएगा, ये आपका जो है कंजप्शन फंक्शन हो जाएगा। ये इतना, इसको जो है हम सी बार बताते हैं। ठीक, अब अगर इसको आप सेविंग के रूप में दिखाएंगे तो ये हमारा जो कंजप्शन फंक्शन होगा, सेविंग हमारा यहाँ से जाएगा,
यानी कि हमारा जो कंजप्शन फंक्शन यहाँ पे जो ऑटोनोमस जो जीरो लेवल ऑफ इनकम पे जो हम ये कवर कर रहे हैं, ठीक, ये वाला पोर्शन हम जो है डिस सेविंग से कर रहे हैं, यानी ये जो है माइनस यस हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक। और यहाँ पे जो है वाई हमारा जो है सी हमारा ये वाला है, ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि ये हमारा ऑटोनोमस जो कंजप्शन है वो हमारी डिस सेविंग से जो है की जा रही है, ठीक, फुलफ़िल की जा रही है। तो अब हम जो है अपना जो है कंजप्शन फंक्शन निकालेंगे। तो हमारा दिया हुआ है यस इक्वल्स टू -20 प्लस 0.2y, ठीक। ये हमारा एमपीएस ये ऑटो से। तो अब हम जो है सी इक्वल्स टू सी बार के जगह हम जो है +20 हमारा हो जाएगा कंजप्शन सी बार। अब 0.2 हमारा जो है एमपीएस है, ठीक। एमपीएस प्लस एमपीसी इक्वल्स टू 1। 0.2 हमारा ये फार्मूला होता है, 0.2 आप रख देंगे यहाँ पे। तो एमपीएस ऑलरेडी आपका एमपीसी हमारा क्या आएगा 0.8, 1 माइनस 0.2, तो एमपीसी हमारा जो है 0.8 आ जाएगा, 0.8 वाईडी। यानी ये हमारा जो है कंजप्शन जो हमारा इनकम लेवल होता है उसमें से हम पर्सनल टैक्स घटा देते हैं, तो ये हमारा डायरेक्ट डिस्पोजेबल इनकम हो जाता है, ठीक। तो ये हमारा अब कंजप्शन फंक्शन आ गया। अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए क्योंकि y इक्वल्स टू सी प्लस आई होता है। अब हम इसमें जो है फार्मूले में पुट करेंगे y इक्वल्स टू सी प्लस आई। सी का फार्मूला होता है, सी का हमारा है ये 20 प्लस 0.8 वाईडी और इन्वेस्टमेंट हमारा 100 रुपीज़ है, ठीक। तो अब ये वाला पोर्शन जो है हमारा इस साइड आ जाएगा, यानी y माइनस 0.8 वाईडी, y माइनस 0.8 वाईडी, और फिर उसके बाद हमारा हो जाएगा 20 प्लस 100, ठीक। ये आपका जो है आप अगर यहाँ से इसको ये वाला पोर्शन रब कर दीजिए तो आपका जो हो जाएगा ये y इक्वल्स टू 20 प्लस 0.yd, ये तो yd हमारा इस साइड आ गया, तो ये 20 और 100 120 हो गए। अब 1 में से 0.8 घटाएंगे तो आपका आएगा 0.2 yd, ठीक। और ये हो जाएगा 120। पॉइंट हटाने के लिए हम लोग जो है मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो ये 1200 हो जाएगा। फिर 2 को हम नीचे लाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 600। यानी हमारा इनकम जो है, सॉरी यहाँ पे ये जो वाईडी नहीं होगा, यहाँ पे इनकम, तो ये हमारा जो इनकम है वो 600 आ गया आपका अब, ठीक। अब ये 600 इनकम आपका जो है मिल गया, तो हमारा फंक्शन क्या है y इक्वल्स टू सी प्लस आई। आपका जो है कंजप्शन पूछा हुआ है, आपका जो है कंजप्शन पूछा हुआ है, तो y इक्वल्स टू सी प्लस आई है। तो y की वैल्यू आपको 600 मिल गई, c की वैल्यू आपको पता करनी है, i इक्वल्स टू 100 है, ठीक। तो आप c की वैल्यू निकालने के लिए i को इधर भेज देंगे, तो c इक्वल्स टू 500 हो जाएगा हमारा। इस तरीके से जो है आपका c कंजप्शन का आंसर हो जाएगा, ठीक। बहुत लोग जो है इसमें जो है कंफ्यूज हो गए थे क्वेश्चन का आंसर देने में, क्योंकि सेविंग फंक्शन दिया था और आपको जो है कंजप्शन निकालना था, ठीक। तो आपको मैंने काफ़ी डिटेल में बता दिया है, और इसके अलावा जो है मैंने यहाँ पे रफ वर्क में भी आपको जो है लिख के पूरा जो है प्रोवाइड कर दिया है, जिससे आप यहाँ पे अच्छे से समझ सके। देखिए ये मैंने पूरा यहाँ पे लिख करके अपने से सॉल्व करा, लिखा, कंजप्शन फंक्शन का बताया, ये डायग्राम बताया आपको, फिर यहाँ पे किस तरह ये हमारा डिस सेविंग क्या हुआ ये बताया, फिर यहाँ पे हमने कैसे निकाला, क्योंकि बहुत लोग जो है कंफ्यूज हो गए थे, इसलिए मैंने आपको ये जो है यहाँ पे सॉल्व करा। तो क्योंकि एमपीएस और एमपीसी और मल्टीप्लायर से जो है बहुत सारे क्वेश्चन आपको पूछते हैं पेपर में। देखिए ये अगेन हमारा मल्टीप्लायर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे पूछ रहा है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कंजप्शन फंक्शन द वैल्यू ऑफ द इनकम मल्टीप्लायर के इक्वल्स टू 4। यानी कौन से कंजप्शन फंक्शन के लिए हमारा इनकम मल्टीप्लायर की वैल्यू जो है के इक्वल्स टू हमारा 4 होगी, यानी आय गुणक हमारा जो है 4 होगा। तो आप ये हिंदी में देख लीजिएगा, और ये और मैं समझा तो काफ़ी हिंदी में दोनों आपको बाईलैंग्वेज कर रही हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसने पूछा है के इक्वल्स टू 4 कहाँ से होगा, तो पहले के इक्वल्स टू का फार्मूला क्या होगा 1/1 माइनस एमपीसी होता है, ठीक, या के इक्वल्स टू 1/एमपीएस। तो एक कंजप्शन फंक्शन है, तो हमें जो है एमपीसी से मतलब है, ठीक। तो आपको जो है फंक्शन जो है आप या तो अलग अलग सॉल्व करके करें या तो आप डायरेक्टली करें, क्योंकि हमें जो है सिर्फ इससे मतलब है, ठीक। तो
अगर आप जो है यहीं पे डायरेक्टली भाग करके देखते हैं, ठीक, ये वाला चीज़ जो है आप अगर यहीं पे डायरेक्टली देखते हैं कि क्योंकि हमें जो है 1/1 माइनस MPC से मतलब है, हम यही पे भाग दे देंगे। तो अगर 1/1 माइनस MPC यानी 1 माइनस 0.4 करेंगे तो कितना आएगा 0.6, फिर 10/6 और 10/6 को भाग देंगे आप तो कभी भी 4 नहीं आएगा, कभी भी 4 नहीं आएगा। आप भाग दे के देख लीजिए 10/6 क्या आएगा आपका, हमारा आएगा 5/3 और फिर आप इसको भाग देंगे तो 3 एकने 3, फिर आ जाएगा 3 छक 18, इस तरीके से 1.6 समथिंग आएगा। ठीक, तो ये हमारा 4 तो बिल्कुल नहीं होगा। अब हम चलते हैं अपने जो है सेकेंड वैल्यू पे 0.8 पे। तो 1 माइनस 0.8 करेंगे आप तो आपका आ जाएगा 0.2 एम्पियर्स। ठीक, अब आप इसको यहाँ से डिवाइड करेंगे 1/0.2 तो 10/2 हो जाएगा यानी 5 आएगा वैल्यू। लेकिन हमें वैल्यू क्या चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए 4, के की वैल्यू हमें जो है चाहिए 4। ठीक, अगर आप यहाँ से अब जाते हैं, ठीक, आप ऐसे डायरेक्टली पेन पेपर की यूज करने की ज़रूरत नहीं है, आप माइंड में कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमें चाहिए 0.75 है तो आप इसको 1 माइनस 0.75 करेंगे तो 0.25 आएगा। और 100 फिर आप जब ये 1 आपका जो है यहाँ से ये आपका जब आएगा 1/0.25 तो आप जो है पॉइंट हटाने के लिए 100 करेंगे डिवाइडेड बाई 25 करेंगे तो के की वैल्यू आपकी आ जाएगी 4। इसी फार्मूले में आपको रखना है, MPC की वैल्यू दी हुई है और MPC आपकी सॉल्व हो गई। ठीक, तो अब आपका आ गया ये k = 4 यानी हमारा ऑप्शन नंबर जो है थर्ड सही हो जाएगा। और इस वाले में k की वैल्यू आपकी कितनी आएगी 2। तो ये इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे जो है सही हो गया, यानी I गुणक का मान जो है k 4 के लिए हमारा ये कंजक्शन फंक्शन होगा। अब नेक्स्ट है हमारा एनालिसिस ऑफ वेरिएंस इज कैरिड आउट बाय यूजिंग। तो एफ टेस्ट जो होता है वो हमारा एनालिसिस ऑफ वेरिएंस होता है या वेरिएंस रेशियो के लिए हम जो है एफ टेस्ट जो है यूज करते हैं। काई स्क्वायर हम जो है गुडनेस ऑफ फिट के लिए जो है यूज करते हैं, या आप बोल सकते हैं एट्रीब्यूट्स के लिए जो है हमारा जो है ये यूज करते हैं। ठीक, टी हमारा जो है स्टूडेंट टी टेस्ट होता है। अब ये हिंदी में है। अब यहाँ पे जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर द एरिया विद इन द रेंज ऑफ म्यू माइनस 1.96 सिग्मा और म्यू प्लस 1.96 सिग्मा, तो ये जो है हमारी वैल्यू होती है 99% की। ठीक, और 1.66 हमारी होती है इसकी 95% की। तो यहाँ पे आपका जो है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा ये, मैंने आपको एक वीडियो कराया है 50 रिपीटेड प्रीवियस ईयर ऑफ क्वेश्चन। ठीक, उसमें मैंने ये मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के नाम से नहीं है, 50 रिपीटेड क्वेश्चन ऑफ UGC नेट इकोनॉमिक्स। ठीक, तो आप उसमें देखेंगे इसी क्वेश्चन को जो है 3-4 तरीके से पूछा गया है। एक में तो आपका बीटा = बीटा माइनस ए इज़ ग्रेटर देन 1 से है, एक में आपका बीटा माइनस ए इज़ ग्रेटर देन 0 से है, एक में हमारा बी माइनस ए इज़ ग्रेटर देन 0 से है। और तीनों से हमारा जो है क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो वो वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। आप जाइए वहाँ पे और 50 रिपीटेड क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है आप वहाँ से कीजिए, वो वीडियो आपको काफ़ी बेनिफिशियल होने वाली है। उसमें से जो है 2012 से लेकर के 2020 तक जितने रिपीट क्वेश्चन, यानी कि एक क्वेश्चन ऐसा नहीं कि एक वहाँ से हुआ एक नहीं, एक क्वेश्चन कम से कम आपको 4-5 बार रिपीट हुए क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन मैंने करा है। तो वीडियो आपको काफ़ी बेनिफिशियल है, आप जा कर के वहाँ से देखिए और मैं उसका लिंक भी आपको जो है प्रोवाइड कर दूँगी। और इस क्वेश्चन का आंसर आपका जो है यहाँ पे है। ठीक, 1 का ये यहाँ पे। ठीक, और ये हमारा जब अब नेक्स्ट है हमारा यहाँ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 5 0 0 0 0 1। ठीक, यानी ये हमारा जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी इसके जो है डायगोनल में एलिमेंट होते हैं, यानी ये
जो इस तरीके का दिया होता है वहाँ पे केवल एलिमेंट होते हैं और कहीं नहीं होते, बाकी सब जगह जो है जीरो होते हैं। ठीक, तो ऐसे वाले एलिमेंट में हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं जो वैल्यू होती है उसमें जो है हम उसको उसका जो है उल्टा कर देते हैं, यानी उसको हम डिवाइड कर देते हैं। जैसे यहाँ पे 2 है, ठीक, ये 2 है ना, तो इसको हम जो है क्या कर देंगे 1/2 कर देंगे। ये जो 4 है इसको 1/4 कर देंगे। ये 5 है 1/5, 1/1। बाकी सब जगह जो 0 0 है ना, 0 0 0, ये जो इतनी जो 0 है यहाँ पे ये सारी, ये केवल इस डायगोनल को छोड़ के सब जगह हमारे 0 ही रहेंगे। और इसको जो है हम इन्वर्स कर देंगे, यानी 1/2 1/4, क्योंकि जो है इसने इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स बोला है ना, तो 1/2 1/4 1/5 और 1/1 इस तरीके से कर देंगे। ठीक, तो अगर जब आप 1/2 करेंगे तो क्या आएगा, 1/2 का 0.5 आएगा। अब 1/4 करेंगे तो क्या आएगा, 0.25 आएगा। ठीक, अब 1/5 करेंगे तो क्या आएगा, 0.2 आएगा। 1/1 करेंगे तो 1 ही आएगा। अब ऑप्शन में डायगोनल मिलाइए, कहाँ पे है, 0.5 यहाँ पे है, यहाँ पे है, यानी ये फर्स्ट सेकेंड कट हो गया। 0.25 यहाँ पे है और यहाँ पे है। थर्ड ऑप्शन में हमारा 0.2 है, यहाँ पे है, यानी यहाँ पे नहीं है, तो ये हमारा कट हो गया। यानी ऑप्शन नंबर थर्ड आपका जो है यहाँ पे आंसर हो गया। नेक्स्ट है हमारी, ये हिंदी में है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट है हमारा ये, द टोटल कास्ट फंक्शन ऑफ अ फॉर्म इज c इक्वल्स टू 1/10 q के पावर क्यूब माइनस 3q स्क्वायर प्लस 50q प्लस 300। ठीक, ये जो है c हमारा जो है टोटल कॉस्ट है, q आउटपुट है। हमें निकालना है मार्जिनल कॉस्ट एट q इक्वल्स टू 10 इज। तो अब हम सॉल्व करते हैं इसको। पहले यहाँ से ये हमारा जो है फंक्शन लिख लेते हैं। ठीक, c इक्वल्स टू 1/10 q के पावर क्यूब माइनस 3q स्क्वायर प्लस 50q। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन जो है आपके पूछते हैं, तो आप जो है मेरे साथ साथ पेन कापी लेकर के बैठिए, आप सॉल्व कीजिए, आपका हो जाएगा। ठीक, और आपको समझ में भी आएगा जब आप पेन पेपर से आप करेंगे तो। mc इक्वल्स टू क्या होता है, डेल c बाई डेल क्यू, यानी हम जो है कास्ट फंक्शन को जो है विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट जो है डेरिवेट करते हैं। जब आप डेरिवेट करेंगे इस सारे फंक्शन को तो 1/10 जब आप यहाँ से करेंगे तो ये 1/10 बाहर हो जाएगा। और Q3 का क्या होगा, 3q स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे 3 बाहर हो जाएगा, q स्क्वायर का क्या होगा, मल्टीप्लाइड बाई 2q। अब हमारा बचा है 50q, तो 50q का क्या होगा, 50 बाहर हो जाएगा, q की वैल्यू का 1 होता है डेरिवेशन, और 300 का ये कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेशन 0 हो जाएगा। ठीक, तो हमारा यानी कि क्या आएगा आंसर, यहाँ पे आएगा हमारा 3/10 q स्क्वायर 6q प्लस 50। ये हमारा जो है आ गया मार्जिनल कॉस्ट, यानी mc इक्वल्स टू 3/10 q स्क्वायर आ गया हमारा 6q माइनस 6q प्लस 50। अब हम जो है mc इक्वल्स टू आपका दिया हुआ है 10, mc इक्वल्स टू आपका दिया हुआ है 10 और उसकी वैल्यू हमें निकालनी है, यानी q इक्वल्स टू 10 पर हमारी mc क्या होगी, मार्जिनल कॉस्ट एट q इक्वल्स टू 10। यहाँ तो यहाँ पे यानी हमारा जो है mc नहीं, हमारी जो है q दी हुई है और हमें जो है mc निकालनी है। तो mc निकालने के लिए हमारा पास mc फंक्शन हमें दिया हुआ है, बस हमें q की वैल्यू पुट करनी है। तो 3/10 मल्टीप्लाइड बाई 10 का स्क्वायर 6q में यानी हमारा 60 हो जाएगा प्लस 50। अब यहाँ पे 10 का स्क्वायर यानी 100 है, 100 को आप 10 से भाग देंगे तो 10 आ जाएगा, यानी हमारा 10 गुणे 3 30 आ जाएगा, माइनस 60 प्लस 50, 50 30 80, 80 माइनस 60, यानी आ गया हमारा आंसर 20। ठीक, आपकी mc एट q इक्वल्स टू 10 हमारा जो आ जाएगी वैल्यू 20। ठीक, मैंने आपको लगता है काफ़ी अच्छे से समझा दिया, आपको समझ भी आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। ठीक,
अब ये कॉप डगलस का है, ठीक। इसने पूछा है कि यहाँ पे कौन सा फंक्शन जो है ट्रू नहीं है। यहाँ पे फंक्शन दिया है इसलिए मैंने आपको लिया। तो यहाँ पे देखिए यल के पावर जो है हमारे लेबर का जो है इनपुट शेयर है वो 0.7 है, प्लस हमारा जो है 0.3 कैपिटल का है। इसको मैच करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1, यानी कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। तो इट इज़ ए लीनियर होमोजीनियस फंक्शन, येस इट इज़ ए लीनियर होमोजीनियस फंक्शन हमारा हो जाएगा। फिर उसके बाद है इट इज़ कैरेक्टराइज बाई कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, तो ये बिल्कुल सही है। इट इज़ हैविंग जीरो इलास्टिसिटी ऑफ फैक्टर सब्स्टिट्यूशन, ये गलत है क्योंकि कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन मैंने आपको कराया हुआ है कॉप डगलस के साथ साथ CES, और काफ़ी डिटेल्स में काफ़ी अच्छे से कराया, आप वहाँ पे जाकर के चेक कर सकते हैं। आपका जो है कॉप डगलस में इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन 1 होता है, और CES का जो है हमारा CES में एक जगह जो है आपका कॉप डगलस इक्वल्स टू 1 होगा। सॉरी, CES में भी इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन का एक कंडीशन होता है 1, और वहाँ पे जो है CD हमारा स्पेशल फंक्शन हो जाता है CES का, ठीक। और बाकी CES में हमारी इलास्टिसिटी हमारी जो है 0 टू इन्फिनिटी जो है तक वेरी करती है, ये हमारा CES में है। और यहाँ पे CD में 1 ही होती है, ये उसका कंडीशन है, और बहुत सारी चीज़ें करेक्टरिस्टिक्स का वहाँ पे है। तो आप जो है CD फंक्शन का भी देख लीजिएगा, मैं उसका भी लिंक आपको वीडियो में दे दूँगी। और बाकी यहाँ पे जो है यहाँ पे ये वाला गलत है। बाकी हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये इफ़ इन अ गिवन सिचुएशन Px यानी प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट इज 170, ठीक, एंड प्राइस ऑफ इंपोर्ट इज 190, और फिर हमारा जो है ये हमारा जो है फैक्टर प्रोडक्टिविटी ऑफ export is 152, which of the following will be the given the value of single factorial terms of trade। तो सबसे पहले सिंगल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड हमारा जो है जैकब वाइनर ने दिया है, पूछता है डबल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड भी जो है हमारा जो दिया किसने है, जैकब वाइनर ने दिया हुआ है, ठीक। तो सिंगल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड में हमारा जो फार्मूला होता है Px अपन PM मल्टीप्लाइड बाई JX, ये हमारा फार्मूला होता है, यानी प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट एंड डिवाइडेड बाई प्राइस ऑफ इंपोर्ट मल्टीप्लाइड बाई फैक्टर प्रोडक्टिविटी ऑफ एक्सपोर्ट। और अगर जो आपका डबल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड होता है, ठीक, उसमें फार्मूला सेम यही होता है Px अपन PM मल्टीप्लाइड बाई JX डिवाइडेड बाई यहाँ पे JM हो जाएगा, यानी फैक्टर प्रोडक्टिविटी ऑफ M भी हो जाएगा। और ये दोनों जो हमारे दिए हुए हैं जैकब वाइनर ने दिए हैं, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक। तो अब हम जो है यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं। Px की वैल्यू क्या है 170, PM की वैल्यू क्या है 190, फार्मूले के अकॉर्डिंग रखेंगे मल्टीप्लाइड बाई JX 152, ठीक, बिल्कुल फार्मूले के अकॉर्डिंग रखेंगे, हमें और कहीं कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। ये सिंगल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड का फार्मूला यहाँ पे रखते हैं। तो ये आपका वैसे ही कट जाएगा, 19 वाटे 152, ठीक, 19 वाटे 152 हो जाता है हमारा। फिर आप इसको मल्टीप्लाइड कीजिए, 8 7 56, 5 8 1 8 8 5 13, 136, यानी सिंगल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड इक्वल्स टू आ जाएगा 136। ये यहाँ पे 136 हमारा आ जाएगा। अब हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका पूछ रहा है अ टैक्स ऑफ ₹20 पर यूनिट ऑफ इम्पोर्टेड चीज़ वुड बी एन एग्जाम्पल ऑफ। तो अगर जो है ये पर यूनिट आप पूछ रहा है तो ये स्पेसिफिक है, और अगर ये पूछ रहा है कि अगर हम 20 रुपये की वैल्यू लेते हैं सामान है उस पर कितना टैक्स लगेगा, तो ये एड वैलोरम हो जाएगा क्योंकि ये वैल्यू पे तब हो जाएगा। लेकिन इसने जो है 20 रुपये का टैक्स बताया है, 20 रुपये का टैक्स है पर यूनिट, यानी एक यूनिट पे हमारा 20 रुपये का टैक्स है, तो ये जो है हमारा स्पेसिफिक हो जाएगा। और अगर कोई आपका जो है वैल्यू दिया है कि 1000 रुपये की चीज़ पे हमारा 20 रुपये टैक्स है, तो ये एड वैलोरम हो जाएगा। और दोनों को मिला करके जब हम टैक्स लगाते हैं, दोनों स्पेसिफिक प्लस एड वैलोरम, तो वो कंपाउंड हो जाता है, ठीक। और जो इफ़ेक्टिव टैरिफ होती है वो हमारा जो है ऑप्टिमम वेलफेयर के लिए होती है, ठीक, इम्पोज की जाती है, ठीक।
अब ये है एक इम्पॉर्टेंट जो कि सी डी फंक्शन पे है, इसके क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट होते हैं, सी डी फंक्शन पे क्वेश्चन रिपीट होते ही हैं। तो कंसीडर एन इकोनॉमी विद अ लीनियर होमोजीनियस कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन, हिंदी में आपका ये है, आप यहाँ से देख के पढ़ सकते हैं हिंदी में पूरा, ठीक। तो कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन विथ टू इनपुट कैपिटल एंड लेबर, ठीक। द शेयर ऑफ कैपिटल एंड लेबर आर रिस्पेक्टिवली। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस फार्मूले में कैसे सॉल्व करते हैं। रिस्पेक्टिवली 1/3 एंड 2/3 द रेट्स ऑफ ग्रोथ ऑफ कैपिटल एंड लेबर आर, ठीक। और फिर इफ़ द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ आउटपुट 6% दे दिया तो आप जो है टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी यानी हमारा टेक्नोलॉजी का क्या रोल है वो बताना है। तो सबसे पहले आप देखिए कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन होता क्या, Q इक्वल्स टू A L के पावर अल्फ़ा K के पावर बीटा, यही होता है ना, या आप K के पावर अल्फ़ा कर दीजिए, ये बीटा। तो अगर आप जो है लॉग यहाँ पे लेंगे तो लॉग इक्वल्स टू, क्योंकि ग्रोथ निकालना है तो लॉग A प्लस अल्फ़ा लॉग यल प्लस बीटा लॉग K, बस इसी फार्मूले में आपको सब कुछ पुट करते जाना है, ठीक। तो आपका यहाँ पे दिया हुआ है टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी यानी हमारा जो है टेक्नोलॉजी, ये हमें बताना है, ठीक। और बाकी हमारा यहाँ पे देखिए आप जो है शेयर ऑफ लेबर यानी अल्फ़ा की वैल्यू और हमें बीटा की वैल्यू दी हुई है, ठीक। शेयर ऑफ कैपिटल है, शेयर ऑफ लेबर है, यानी हमारा जो है शेयर ऑफ कैपिटल हमारा 1/3 है और वो जो है 2/3 है। तो यानी हमारा जो है शेयर ऑफ कैपिटल हमारा यहाँ पे 1/3 हो जाएगा और यहाँ पे शेयर ऑफ कैपिटल हमारा जो है 2/3 हो गया, ठीक। लेबर का हमारा 2/3 है, उसका कैपिटल 2। अब हमारा जो है कैपिटल का जो है ग्रोथ कितना है, ग्रोथ ऑफ कैपिटल 6 है और लेबर का 3 है। तो ग्रोथ ऑफ कैपिटल हमारा जो है 6 है, लॉग के रख देंगे और यहाँ पे जो है हमारा 3 है, ठीक। मल्टीप्लाइड बाई 3। अब हमें ये वाला पोर्शन हो गया, ये वाला पोर्शन हो गया। लॉग ए यानी हमारा टेक्नोलॉजी जो है हमें निकालना है, ठीक। और यहाँ पे दे रहा है इफ़ द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ आउटपुट यानी हमारा जो है Q हमें जो है दिया हुआ है, तो Q भी हमारा जो है 6% है और हमें जो है A निकालना है। तो अब आपका ये निकल जाएगा, जहाँ तक मुझे लगता है मैंने आपको बता दिया कि हम किस तरीके से यहाँ पे सॉल्व करते हैं। आप यहाँ पे डायरेक्ट इस पर लॉग रखेंगे, ये आएगा और फिर ये, ठीक। तो अब हमें जो है ये A वाला निकालना है। तो आप 3 से 3 इसको कैंसिल करेंगे, 2 हो जाएगा, 3 दूनी 6 2, यानी हमारा ये वाला पोर्शन 2 आया कैपिटल का और यहाँ पे जो है 2 आया, ठीक। और ये हमारा कुछ नहीं है, यहाँ पे 6 है, ठीक। तो 6 इक्वल्स टू A प्लस 2 6 इक्वल्स टू A प्लस 4। आउटपुट में से आप जो है कैपिटल और लेबर के जो है घटाएंगे 6 - 4/2, यानी हमारा जो टेक्नोलॉजी का रोल जो प्ले कर रहा है उसकी वजह से हमारा 2% की ग्रोथ इंक्रीज हो रही है। ये मैंने आपको जो है डिटेल्स में अच्छे से समझा दिया और ये क्वेश्चन जो है बार बार आपको जो है पूछते हैं, ठीक। तो आप जो है इसको जो है प्रिपेयर कर लीजिए, पूछते हैं बार बार। अब नेक्स्ट है ये हमारा जो है डाइवर्जेंट सीरीज है, ठीक। तो इसमें 2 सीरीज आर गिवन एज अ अंडर, ये जो हमारा कैलकुलस से क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ये सीरीज है और ये सीरीज है और पूछ रहा है कौन सा कन्वर्जेंट है कौन सा डाइवर्जेंट है। तो कन्वर्जेंट का मतलब ये होता है कि अगर आप इसमें 1/2 जोड़ें और 0 जोड़ें तो सीरीज का जो है जो सीरीज है वही एक्चुअल सीरीज होनी चाहिए। जैसे अगर आप इस सीरीज में 1/2 जो है आप डिवाइड करते हैं तो 1/2 से आप डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1/2 आ जाएगा, क्योंकि 1/2 तो ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाय ये हो जाएगा हमारा 1 है, ठीक। 1/2 तो 1/1 मल्टीप्लाइड बाई 1/2, क्योंकि ये ऐसे आ जाएगा तो ये तीसरा वाला यहाँ पे चला जाएगा, ठीक। तो ये आ जाएगा 1/2, एक आ गया आपका 1/2, ठीक। फिर आप सेकेंड इसमें करेंगे तो 1/2 माइनस 1/4 हो जाएगा, ठीक। और फिर हमारा आ जाएगा +1/6 माइनस 1/16
प्लस हमारा ये, ठीक। और आप जब यहाँ पे इन्फिनिटी तक है तो माइनस आप जो है कॉमन लेकर के जब आप यहाँ से देखेंगे तो माइनस अगर आप कॉमन लेकर के आप हटाएंगे, क्योंकि आप अगर यहाँ से अलग करेंगे यहाँ पे माइनस तो 1/2 प्लस आएगा, फिर ये माइनस हो जाएगा, फिर ये, तो ये वाली सीरीज़ तो आपको मिल ही जा रही है, ठीक। तो यानी ये वाली जब इस तरीके की वैल्यू आती है या आप जब 0 रखते हैं तो सीरीज़ जो है आपकी कन्वर्जेंट होती है, ठीक। या आप जिसमें 0 ऐड करेंगे तो सीरीज़ की कोई वैल्यू जो है चेंज नहीं होती, और तो ये जो है हमारी सीरीज़ जो है कन्वर्जेंट होती है। तो यहाँ पे ये दोनों सीरीज़ जो है हमारी कन्वर्जेंट है। नेक्स्ट आप हिंदी में यहाँ पे देख सकते हैं ये दोनों कन्वर्जेंट है। और एक जो है ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है आपका बार बार, जो है हमारा सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस से है, वायबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट से। इसका जो है टाइम बहुत कम है, तो ये वीडियो होता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए ये तो यहाँ पे जो है ये दोनों होते हैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस से, ठीक है। तो हम जल्दी से करते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पे IRR यानी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न रेशियो जो है शुड बी ग्रेटर देन डिस्काउंट रेट, यानी ये जो है उससे बड़ा होना चाहिए, तो ये बिल्कुल सही कंडीशन है। दूसरा है NPV नेट प्रेजेंट वैल्यू शुड बी इक्वल्स टू 0, तो ये हमारा जो है इस कंडीशन में जब ये ग्रेटर देन होता है तो यहाँ पे ये 0 होता है, और ये वाला कोई कंडीशन ऐसा नहीं होता है, तो A और B जो है सही है। तो ये हमारा जो है 2018 का जो है मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स जो पूछा था हमारा इकोनॉमिक्स में UGC नेट, ये पूरा हो गया। सॉरी 2019 का हो गया हमारा, ये 2019 का पूरा है। और अब हम जो है करेंगे 2020 का, और 2018 की जो है पेपर की सीरीज चली रही है। इसके बाद जो है मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स जितने भी तरीके के पूछे हैं, मैक्रो माइक्रो, जहाँ से भी हम सारे के सारे कवर करेंगे। तो बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज आने वाले हैं, तो आप जो है वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।